छात्रों नमस्कार। आज मैं अभिज्ञान शाकुंतलम का तृतीय अंक प्रारंभ कर रहा हूँ। तो तृतीय अंक इस प्रकार है। ततः प्रविशति कुशानादाय यजमान शिष्य है। तदंतर कुशों को लेकर कन्नव शिष्य का प्रवेश। ओहो महानुभाव है, शिष्य कह रहा है ओ महानुभाव है, पार्थिवो दुष्यंतः प्रविष्ट मात्र एवाश्रमम तत्र भवति राजनी निरूपद्रव्याणि न कर्माणि प्रवृत्तानि भवन्ति। ओह महाराज, दुष्यंत का अत्यधिक प्रभाव है। उस तेजस्वी महाराज के आश्रम में प्रवेश करते ही हमारे यज्ञादि कर्म निर्विघ्नता पूर्वक चलने लगे हैं। का कतः बाण संधाने ज्या शब्देनेव दूरतः हुंकारेणेव धनुषः स ही विघ्नान् अपोहति। अर्थात बाण संधान ने का खता ही सह ज्या शब्देन एव दूरतः धनुषः हुंकारेण एव विघ्नान् अपोहति। बाण संधाने, धनुष पर बाण चढ़ाने में, का खता बात ही क्या, ही स क्योंकि वह, ज्या शब्देन एव प्रत्यंचा के शब्द से ही, दूरतः दूर से, धनुष धनुष के, हुंकारेण इव हुंकार की तरह, विघ्नान् यज्ञादि कर्म की बाधाओं को अपोहति दूर कर देता है। अर्थात धनुष पर बाण चलाने की जो बात ही क्या, क्योंकि वह तो प्रत्यंचा की टंकार से ही दूर से मानो धनुष की हुंकार से विघ्नों को दूर कर देता है। बाण संधाने धनुषी सरारोपणे का खता का वार्ता ही यतो ही यस्मात् कारणात् सह राजा दुष्यंतः नृपः दूरतः दूरादेव ज्या शब्देनेव मौर्वी शब्देनेव धनुषः कोदंडस्य हुंकारेणेव हुमति शब्देनेव विघ्नान् अंतर्यायान् अपोहति दूरी करोति। अर्थात राजा दुष्यंत इतना प्रभावशाली है कि राक्षस आदि यज्ञ कर्म में उपद्रव करने का साहस नहीं कर सकते। इस कारण आश्रम में सभी धार्मिक कार्य निर्विघ्न चल रहे हैं। जब धनुष की टंकार के तुल्य प्रत्यंचा की टंकार से ही सभी विघ्न दूर भाग जाते हैं, तब बाण चढ़ाने की आवश्यकता क्या है। का कथा अर्थात उसका कोई प्रसंग ही नहीं। इस तरह की पद योजना से यहाँ अर्थापत्ति अलंकार है। हुंकारेणे में उत्प्रेक्षा अलंकार है, जो कि धनुष पर चेतनत्व का समारोप होने से समासोक्ति गर्भा है। अनुष्टुप छंद है इसमें। अब आगे है जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है वो इस प्रकार है। महान अनुभाव है, यस्य स महानुभाव है। अनु उपसर्ग पूर्व भू धातु से गए प्रत्यय होकर के अनुभाव बनता है। महान प्रतापी। निरूपद्रव्याणि निर्गता उपद्रव्या येषां तानि उपद्रव अथवा बाधाओं से रहित। बाण संधाने, बाणस्य बाणानां वा संधानम तस्मिन् बाण संधाने। सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से ल्युट प्रत्यय होकर के संधानम बना है। हुंकारेणेव, हुकारणम हुकारः हूं क्री धातु से घे प्रत्यय तेन हुंकारेण। उत्साह पूर्वक ललकारने से अपोहति, अब उपसर्ग पूर्वक उह धातु से लट लकार हुआ है यहाँ पे। अब आगे है जो इस प्रकार है। राजा कह रहा है निश्वसे, लंबी सांस लेकर के, जाने तपसो वीर्यम सा बाला पर्वतीति मे विदितम अलम अस्मि ततो हृदयम न तथापि नेदम निवर्तयितुम। अर्थात तपसः वीर्यम जाने, सा बाला पर्वती इति मे विदितम तथापि इदम हृदयम ततः निवर्तयितुम अहम अलम न अस्मि। तपसः वीर्यम, तपस्या की शक्ति को, जाने मैं जानता हूँ, सा बाला वह सुंदरी शकुंतला, पर्वती पराधीन है, इति मे विदितम यह मुझे विदित है, तथापि इदम हृदय तो भी इस हृदय की, तत् उससे, निवर्तयितुम हटाने के लिए, अनम नास्मि मैं समर्थ नहीं हूँ। मैं तपस्या की शक्ति को जानता हूँ। वह भोली बाला शकुंतला पराधीन है। क्या है? पराधीन है। यह भी मुझे विदित है, तथापि इस हृदय को उससे हटाने में समर्थ नहीं हूँ। तपस्यायाः वीर्यम शक्तिम जाने अहम जानामि। सा पूर्वोक्ता बाला शकुंतला पर्वती
परायत्ता इति इत्यपि मे विदितं मे ज्ञातं तथापि एतत् जानन्नपि इदम् एतत् हृदयं चेतः ततः शकुन्तलायाः निवर्तयितुं निवारयितुम् अलं समर्थः नास्मि। राजा सोचता है कि शकुंतला को प्राप्त करना कठिन है क्योंकि वह महर्षि कन्नऊ के संरक्षण में होने से पराधीन है। उसे कन्नऊ की आज्ञा के बिना प्राप्त करना असंभव है। यदि मैं बलात् उसे आश्रम से ले जाता हूँ तो ऐसी चेष्टा करने से ऋषि शाप दे सकते हैं जिससे मेरा अनिष्ट होगा। इस तरह मुझे शकुंतला के विषय में नहीं सोचना चाहिए, परंतु न जाने क्यों मेरा ये मन आसक्त होकर निवृत्त नहीं हो रहा है। यह बालापद शकुंतला के कर्तव्य अनभिज्ञत्व का द्योतक है। जानी पद से राजा के विश्वास तथा साप पद से राजा द्वारा पूर्वानुभूत कटाक्ष मंद स्मित आदि अनुरागाधिक्य की स्मृति की व्यंजना हुई है। यहाँ तापन नामक मुख्य संधि का अंग है। तपसः वीर्यम जाने कथन से शकुंतला को बलात् स्वायत्त न कर पाने की व्यंजना हुई है। यहाँ अप्रस्तुत अलंकार है। यहाँ बलात् दर्शनीयत्व रूपी कार्य के प्रस्तुत होने पर जो अप्रस्तुत कार्य कहा गया है इससे यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। आर्या जाति नामक छंद है। अब आगे है मदन बाधाम निरूप्य भगवन कुसुमा युद्ध त्वया चंद्रसा च विश्वसनीयाभ्यामति संधीयते कामी जन सार्थः कुतः। अर्थात क्या है, भगवान कामदेव विश्वास योग्य भी आप और चंद्रमा दोनों के द्वारा कामी जनों का समूह अत्यधिक प्रताड़ित किया जाता है क्योंकि अब ये श्लोक है त्व कुसुम सरत्वं शीतरश्मित्वमिन्दोर्द्वयमिदम् अयथार्थं दृश्यते मद विधेषु विसृजति हिमगर्भैरग्निमिन्दुर्मयूखैस्त्वमपि कुसुम बाणान् वज्र सारीकरोषि। अर्थात त्व कुसुम सरत्वम् इंदोः शीतरश्मित्वं च इदं द्वयम् अपि मद विधेषु अयथार्थं दृश्यते। इंदुः हिमगर्भैर्मयूखे अग्नि विसृजति त्वम अपि कुसुम बाणान वज्र सारीकरोषि। त्व तुम्हारा कुसुम सरत्वम पुष्प सायक होना, इंदो चंद्रमा का, शीत रश्मित्वम शीतल किरणों वाला होना, इदम द्वयम ये दोनों, मद विदेशु मुझ जैसे काम पीड़ित विरहियों के लिए अयथार्थम असत्य या विपरीतार्थक दृश्यते दिखाई देता है। इंदु चंद्रमा हिमगर्भे तुषारपूर्णम मयूखे किरणों से अग्नि की विसर्जित वर्षा करता है। तुम भी कुसुम बाणान पुष्प बाणों को वज्र सारी करोषि वज्र के समान कठोर बना लेते हैं हो। तुम्हारा पुष्प सायक होना तथा चंद्रमा का शीतल किरणों वाला होना, ये दोनों बातें मुझ जैसे काम पीड़ित विरहियों के विषय में असत्य दिखाई देती है, क्योंकि चंद्रमा तो तुषारपूर्ण किरणों से अग्नि की वर्षा करता है और तुम भी पुष्प सरों को वज्र के तुल्य कठोर बना रहे हो। त्वत्ते कामदेवस्य कुसुम सरत्वम पुष्प बाणत्वम इंदो चंद्रमस्य शीत रश्मित्वम शीतांशुत्वम इदम चंद्रः हिमगर्भे तुषारपूर्णैः मयूखैः किरणैः अग्निं पावकं विसृजति वर्षति। त्वं कामदेवोऽपि कुसुमबाणान् पुष्पशरान् वज्रसारी करोषि वज्रवत् कठोरान् करोषि। विरह से संतप्त होने के कारण राजा दुष्यंत चंद्रमा की शीतल किरणों में अग्नि का संताप अनुभव करने लगता है और कामदेव के पुष्प बाण भी उसे वज्र के तुल्य कठोर लगते हैं। इसलिए वह इन दोनों चंद्रमा और कामदेव को अयथार्थ बतलाता है। वस्तुतः संयोगावस्था में चंद्रमा की किरणें शीतल एवं तापहारक लगती है और कामदेव के फूलों के कोमल बाण सुखकारी होते हैं, परंतु योगावस्था में ये विपरीत बन जाते हैं और इनसे विरही जनों की दशा और भी बुरी हो जाती है।
शीत रश्मित्वम इंदु तथा कुसुम सरत्वम कुसुम बाणान आदि पदों के प्रयोग से कथित पदत्व दोष है। यहाँ पे प्रस्तुत श्लोक में मई ये विशेष कथन करने के स्थान पर मद विदेशु का सामान्य कथन किया गया है। इससे यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। कुसुम बाणान, इस पद में कुसुमों पर बाणों का आरोप करने से प्रकृत विरह प्रसंग की उपयोगिता सिद्ध हुई है, अतः यहाँ परिणाम अलंकार है। हिम गर्भ मयूखी से अग्नि वर्षा होना तथा कुसुम बाणों का वज्रवत कठोर प्रहार क्षम होना, इस अर्थ में यहाँ क्या है, विषम अलंकार है। और कुसुम सरत्व और शीत रश्मित्व, इन दोनों को अयथार्थ सिद्ध करने के लिए उत्तरार्धगत दो वाक्यार्थों का हेतु रूप में उपन्यास करने से काव्यलिंग और संपूर्ण श्लोक में यथासंख्य अलंकार है। कुछ विद्वान यहाँ अपनुति अलंकार भी मानते हैं, क्योंकि यहाँ चंद्रमा के शीत रश्मित्व प्रकृतार्थ को छिपाकर उसे अग्निवर्षणकारी कहा गया है। वज्र सारी करोशी में समास का उपमा है, मालिनी छंद है। गुणातिपात नामक नाट्य लक्षण भी है यहाँ पे। तो इस प्रकार आज ये 3 श्लोक हुए। 3 श्लोक मैंने बताया आपको। अब थैंक यू, धन्यवाद।